बाद में आदि रावण और शुकवा पेली के क्रिया प्रक्रिया से गणाधिपति और गण सेविका का जन्म हुआ और वहीं से धीरे धीरे कोया वंश का बेल विस्तार हुआ। जो अमरकोट है वह कोया वंश का वंश भिड़ी माना जाता है और जो अमरकोट की उम्र माना जाता है, जो नरगोदा नर्मदाई की जो उम्र है आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और जो गंगा है हिमालय है, इसकी उम्र कितना है? हिमालय की उम्र आज से 8 करोड़ वर्ष और उसी हिमालय से गंगा नदी निकली है, उसकी भी उम्र 8 करोड़ साल माना जाता है। और हिमालय नदी से, वो हिमालय पर्वत से, गंगा नदी से दूसरी संस्कृति चालू हुई। लेकिन हमारी जो कोइत्र कोयावंशी गोंडी संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि जो नरगोदा दाई जहां अमरकोट से प्रकट हुई इसकी उम्र आज से 35 करोड़ पूर्व माना जाता है। और जब से नरगोदा नर्मदा दाई की नरगोदा दाई प्रकट हुई हैं और उसी नदी के किनारे किनारे हमारे कोइत्र कोयावंशी वेद का बेल विस्तार हुआ। हमारे कोइत्र कोयावंशी हजारों लाखों करोड़ों साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये धरती पर जब कोई भी भगवानों का जन्म नहीं हुआ था, ये धरती पर जब किसी भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तब से इस धरती पर हमारे कोइत्र कोयावंशी भाई रहते हैं। बात समझ में आई होगी तो ताली बजा देंगे एक बार। तो अमरकोट से वो नदी निकल करके कैसे निर्मल धार बनकर बह रही है। हेलो, हो तोरी माही माहे, हो तोरी माही माँ हे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगारे रे चली। नरगोदा नर्मदा दाई अमरकोट अमरकंटक से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। और जब गीत होता है तो हमारे गोंडियन संस्कृति में गीत अकेला नहीं होता। हमारे संस्कृति में 3 चीज एक साथ होते हैं, गाना, नाचना और बजाना। कोई भी एकल नहीं होता, सामूहिक होता है कोई भी चीज। इसलिए जिनको अगर नाचने की इच्छा होगी तो नाच लेंगे। मैं गा रहा हूं, हमारे साथ वाले बजा रहे हैं तो आप भी नाच लेंगे। जिसको नाचना होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो हमारे लोग गोंडी गीतों में नहीं नाच रहे हैं, गोंडी संस्कृति के वाद्य यंत्रों में नहीं नाच रहे हैं। उनको चाहिए डीजे। डीजे में डिस्को नाच रहे हैं, बैंड बाजे में एंड बैंड नाच रहे हैं, है ना सही बात। और डीजे में भी गाना दूसरा चलता है, गोरी हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं होशंगाबाद। और उसको कह रहा है कि ये गोंडी गीत है। ये गोंडी गीत नहीं है, ये तो फिल्मी स्टाइल हुआ भाई। अगर आप जो जितने भी गोंडी भाषा में जो गीत बन रही हैं हमारे बैतूल से, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गोंडी भाषा आपको आता है तो गोंडीवाना का इतिहास को गोंडी भाषा में गाइए, वो गोंडी गीत माना जाएगा। नहीं तो सोनो झलके माता, ये गोंडी गीत है क्या? भाषा भर गोंडी है लेकिन ये गोंडी गीत नहीं है। सोनो झलके माता या नारकली, अर्थात मैं सोने के जैसे दिख रही हूँ, ऐसा ही होता है क्या? इसलिए हमारे गोंडी संस्कृति के गीतों पर हमको नृत्य करना चाहिए। हमारे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए माता पिताओं को भी, हमारी मातृ शक्तियों पर भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए छोटा सा गीत। हो तोरी माई माँ हे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगारे चली। तोरी माई माँ हे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगारे चली।
नर्मदा मैया डगरे चले। हरे हारे नर्मदा मैया डगरे चले। बताओ, सियानी दाई नाच रही हैं और बच्चे लोग देख रहे हैं। ओ तोरी माई माए आगा में अपार, नर्मदा मैया डगरे चले। हमारे कोट से चली रे नर्मदा, ये भैया हमारे कोट से चली रे नर्मदा। अरे चली रे नर्मदा, चली रे नर्मदा। अरे बाहे रही दूध की धार, नर्मदा मैया डगरे चले। तोरी माई माहे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगरे चले। नर्मदा दाई सबके प्यास को बुझाने वाली दाई है। कैसे भैया? अरे भूखे कोरे भोजाने पे जावे, अरे भूखे कोरे भोजाने पे जावे। प्यासे को नीरे मालेदार, नर्मदा मैया डगरे चले। तोरी माई माहे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगरे चले। तोरी माई माहे आगा में अपार, नर्मदा मैया डगरे चले। बोली प्रगट शक्ति फड़ा पेनिता सेवा दाईना सेवा सेवा। इस प्रकार और नरगोदा नर्मदा दाई अमरकोट से प्रवाहित हुई, दूध सी धारा लेकर के बह रही है। उसी नरगोदा दाई को
दाऊ दाई की धारा भी कहते हैं, माता पिता की शक्ति कहते हैं। ओ नरगोदा दाई में दो ही शक्ति हैं, सल्ला और गांगरा की शक्ति। नर और मादा सल्ला और गांगरा का रूप लेकर के और वो नदी वहां पर प्रवाहित हुई मेरे भाई। और बताया जाता है जिस जगह से वो नदी प्रकट हुई वहां पर बांस का भीरा था। बांस भीरा समझ गए? जैसे जहां पर बांसी बांस होते हैं, वो बांस का भीरा। उसी बांस भीरा से नरगोदा नर्मदा दाई का नरगोदा दाई नर्मदा दाई वहीं से प्रकट हुई। जन्म तो नहीं कह सकते, नहीं तो लोग नर्मदा जयंती मना रहे हैं। जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो जयंती किस काम का? क्या हुआ है? पानी का जन्म होता है क्या? अगर पानी का जन्म होता तो मृत्यु भी होती। सही है ना बात? उसका जन्म नहीं हुआ है, वो नदी प्रकट हुई है मेरे भाई। और जो प्रकट होता है वो कभी मरता नहीं। अंतर ध्यान हो सकता है लेकिन मरता नहीं है। तो मेरे सगाजन साथियों, ये नरगोदा दाई, ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर दोनों शक्ति हैं, माता पिता शक्ति। इसलिए तो हमारे पुरखे कहा करते थे कि ये संसार सागर में माता पिता भगवान है, और माता पिता से भरकर दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। और हमारे पुरखे कहा करते थे कि कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। क्या? कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और जिनके माँ बाप हैं जिंदा तो वही मथुरा और काशी है। आपको मथुरा और काशी और वृंदावन और गंगा यमुना सागर सरस्वती जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने गंगा स्नान कर लिया, नर्मदा स्नान कर लिया, चारों धाम घूम लिया, और आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं, अगर आपने उनकी सेवा नहीं किया, एक लोटा जल नहीं पिलाया, तो मेरे भाई आपका जीवन किसी काम का नहीं, आपका जीवन सफल नहीं होगा। और यदि आप चारों धाम भी ना जाओ, कोई तीर्थ ना जाओ, ना गंगा नहाओ, ना नर्मदा नहाओ, लेकिन अगर आपने माता पिता की सेवा कर लिया तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन तर जाएगा। क्योंकि यही माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। ये संसार भी दो ही शक्ति से चलती है। नहीं तो लोग पूछने लगते हैं पहले मुर्गी आई कि अंडा? चलता है ना। अब लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई, तो लोग कहते हैं अंडा रहेगी तब तो मुर्गी आएगी। अब कुछ लोग कह देते हैं चलो अंडा आई, अब अंडा बोलेंगे तो लोग कहेंगे मुर्गी रहेगी तब तो अंडा आएगी। ऐसे सवाल में फंसे हुए हैं हमारे लोग, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। सही बात है ना। ये जो संसार की जो सर्वोत्तम शक्ति है, पांच शक्ति, जिसे हम धरती आगी पवन पानी आकाश कहते हैं, इन्हीं पांचों तत्व जब एक जगह समाहित होती है, इन पांचों शक्तियों का जब संच बनता है मेरे भाई, उसी संच में दो शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसको सल्ला और गांगरा कहते हैं। और ये पांचों तत्व को समाहित करने की शक्ति सल्ला गांगरा में है। इसलिए ये पांचों शक्ति जब मिल जाती है, तब इस धरती दाई के गोद में और नाना प्रकार के जीव जंतु का प्रादुर्भाव नर्मदा की क्रिया प्रक्रिया से होता है। इस संसार सागर में बिना माता पिता से किसी का जन्म नहीं होता। चाहे पेड़ पौधे हो, चींटी मूंगी हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, किसी का जन्म बिना माता पिता के नहीं होता। नहीं तो लोग कह देते हैं कि खीर खाने से भी पैदा हो जाते हैं, प्रसाद से भी पैदा हो जाते हैं। क्या अगर ऐसा ही होता तो फिर शादी क्यों करते भाई? हमारे लोगों को अंधविश्वास में डाला गया है
इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो प्रकृति है, एक किसी के इशारे में या किसी भगवान के सहारे में ये प्रकृति नहीं चलता। ये प्रकृति अपने नियम से चलती है। लोग कहते हैं भगवान बड़ा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं समय सबसे बड़ा बलवान है। एक बार अगर समय चला गया, दोबारा वापस आप लौट करके नहीं आता। बताओ, एक बार बचपन अगर चली गई तो आपका बचपन लौट के आ सकता है क्या? जवानी आपकी चली गई, आप बुढ़ापे अवस्था में आ गए, आपकी जवानी वापस आ सकती है क्या? या कोई भगवान ला सकता है क्या? नहीं लग सकता। इसका मतलब ये जो प्रकृति है, इसकी जो गति है मेरे भाई निरंतर चल रही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो धरती है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है निरंतर 24 घंटे। लेकिन इस बात, यहां पर मुझे एक बात याद आ गई। एक फिल्म आपने देखा होगा, अब तो सब भगवान भरोसे। देखे होंगे किसी ने? हाथ ऊंचा करना। नहीं देखे? वो फिल्म है अब तो सब भगवान भरोसे। उसमें एक टीचर रहता है और एक पर्यवेक्षक आता है वो स्कूल का परीक्षण करने के लिए। वो पर्यवेक्षक पूछता है बच्चों से, बेटा बताओ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है? एक बच्चा कहने लगा कि गुरुजी या सर जी, ये जो बोले धरती जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और जो चंद्रमा है वो धरती की परिक्रमा करती है। जब दोनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन वो एक जो दूसरा बच्चा था वो कहने लगा, अरे गुरुजी बोले ये बच्चा गलत बता रहा है। बोले क्या? बोले अरे जब राहु केतु को खा जाता है तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। बताओ, आज के विज्ञान के युग में ऐसे ऐसी पढ़ाई हो रही है, ऐसा होता है क्या? मेरे भाई, इस अंधविश्वास की जड़ को अगर भगाना है, इस अंधविश्वास की जड़ से अगर हमको, इस अंधविश्वास को अगर हमको मिटाना है तो हमें हर घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में शिक्षा की ज्योति जलानी होगी, तब जाकर के अंधविश्वास भागेगा। अब अंधविश्वास कैसे नहीं भागेगा भाई? आज तो हमारे जो बचपन से जो हमारे बेटा बेटी होते हैं, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में जब जाते हैं तो उनको दूसरी वंदना सिखाई जाती है ना, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। हमारे गोंडी संस्कृति में हमारी जो जीवन जगने का मार्ग होता था, उसमें सबसे पहले प्रकृति का सुमरन किया जाता था। और प्रकृति का सुमरन सभी लोग करते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए आज आइए, ये गोंडी धर्म, गोंडी पुनेम का मार्ग है। इसमें किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते होंगे गांव में, कहीं ना कहीं सभी लोग ये गोंडी पुनेम, गोंडी धर्म को कभी ना कभी मानते थे या उनके पुरखे मानते थे। बताओ, जब शादी विवाह होता है तो हल्दी सबको लगता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, कोई भी समाज का हो, हल्दी सबको लगता है ना। ये हल्दी लगना किस ग्रंथ में लिखा है? या फिर शादी विवाह जब होता है तो सबसे पहले मांगर माटी लाया जाता है, इस किस ग्रंथ में लिखा है? कहीं नहीं। ये हमारी पुरखों की संस्कृति है, ये पुरखों का धरोहर है, ये कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन सभी लोग इसको मानते हैं। इसका मतलब है कि इस चीज को जो मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अपने और हमारे थे, लेकिन हमारे बीच में जातिवाद का भेद डाल करके और कुछ चतुर और चालाक लोगों ने हमारे ऊपर बीच से एक मेड़ बना दिया। इसलिए हम लोग एक दूसरे से और भेदभाव करते हैं, है ना बात सही? तो ये प्रकृति दर्शन में किसी के साथ भेदभाव नहीं है।
और मेरी सगाजन साथियों 11 बज चुके हैं, धीरे धीरे सुबरनी का समय हो रहा है। तो जो आदि रावण और सुकमा पेरी थी, उनसे उनके जो क्रिया प्रक्रिया से गणाधिपति और गणसेविका का जन्म हुआ। धीरे धीरे वहीं अमरकोट से कोया वंश का बेल विस्तार बढ़ा। और जो बांस होता है ना, बांस जहां से नरगोदा दाई का उद्गम हुआ है, उस बांस को हम लोग नहीं जलाते थे। हमारे पुरखे लोग कि बोले ये बांस से बोले हमारा वंश बेला हुआ है, बोले इस बांस से हमारा वंश चला है, इसलिए हमारे पुरखे लोग बांस की लकड़ी को नहीं जलाते थे। इसलिए दूसरे लोगों को पता चल गया कि बोले ये लोग बांस को नहीं जलाते, इसलिए वो बांस का कई प्रकार की चीजें बना करके आप वो रोज जला रहे हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझदार हो। तो हमारी संस्कृति में बांस नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसी जिस प्रकार एक बांस का अगर हम पेड़ लगाते हैं, उसका भीरा बन जाता है, बहुत सारा बन जाता है ना। इसलिए जब शादी विवाह होता है तो उसी बांस की लकड़ी में तोरण बांधा जाता है। उसी बांस से बनाया हुआ जो सेती होता है, सूपा होता है, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी में रखते थे हमारे पुरखे लोग। भले आज ना रखते होंगे, कोई बात नहीं। इसलिए हमारे जो पुरखे हैं वो बांस को नहीं जलाते थे, लेकिन हम लोग आज बांस को जला रहे हैं। और जब से बांस को जलाने का काम चालू हुआ, तब से जो हमारा वंश है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, मिट रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि हमें अपनी बांस की लकड़ी को नहीं जलाना है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो धरती था, सबसे पहले धरती को पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। इस धरती का नाम पेंजिया था। इसके बाद में धरती का 2 भाग हो गया, बीच से टूट गया ये धरती। बीच में बहुत बड़ा सागर भर गया। एक तरफ उत्तरी गोलार्ध, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। आप पुस्तकों में पढ़ते होंगे। जो उत्तरी भाग था उसको कहा गया लेरोसिया, अंडोदीप, और जो दक्षिण भाग था उसको कहा गंडोदीप। अब बाद में धीरे धीरे ये जो गंडोदीप था इसका 5 खंड हो गया, और जो अंडोदीप था उसका 4 खंड हो गया। इसी को हमारे बेगा भूम का पंडा पढ़ियार लोग जब सिद्धि साधना करते, यहाँ किसी को झाड़ते फूकते हैं तो वो भी कहते हैं जोहार जोहार धरती दाई, 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी, ऐसा सुमरन करते हैं। है ना बात सही? तो 4 खंड हो गए किसके? अंडोदीप के, और 5 खंड हो गए गंडोदीप के, तो 9 खंड हो गया। तो 5 चीज को गोंडी भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे तेंदू पत्ता तोड़ते थे हमारे लोग, तो 5 पुड़ा को इकट्ठे कर देते थे तो बोलते थे 1 गंडा, बोलते थे ना। तो 5 चीजों के समूह को गंडा कहा जाता था। तो इसीलिए जो 5 खंड जो धरती था, इसी गंडोदीप से गोंडवाना लैंड, इस 5 खंड धरती को कहा गया। और जो 4 खंड था उसको लेरोसिया या अंगारा लैंड कहा गया मेरे भाई। अब जब 5 खंड जब धरती के हो गए, तो इस गोंडवाना धरती दाई में सबसे पहले जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, तो हमारे लोग किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, जिसको आदि मानव कहा गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जब किसी भगवान का जन्म नहीं हुआ था, तब से इस देश पर हमारे कोई तो कोई अवश्य लोग रहते। नहीं तो लोग उल्टा सोच लेते हैं, वो कहते हैं पहले भगवान आया है, बाद में इंसान आया है। मेरे भाई, तो जो उस समय के जो हमारे पुरखे लोग थे, वो किसी भगवान को नहीं जानते थे, किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे। जैसे जानवर रहते हैं ना, ऐसे जानवर की भांति उस समय इंसान रहता था।
उस समय कोई रिश्ते नाते नहीं था। कौन भाभी, कौन भैया लगेगा, कौन बहन लगेगी, कौन मामा लगेगा, कौन काका लगेगा, कौन अव्वाल लगेगी, कौन बाबुल लगेंगी, कौन काकू लगेंगी, ये किसी को नहीं पता था। अर्थात उनके बीच में रिश्ते नाते का ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार जानवर किसी से भी संबंध बना लेते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, इसी प्रकार इंसान में भी भेद नहीं था मेरे भाई। और सबसे पहले जो मानव शब्द का जब आरंभ हुआ तो एक पहले कोप और गुफाओं में रहते थे, किसी पेड़ में रहते थे, और वस्त्र भी नहीं थे उस समय में। क्या नहीं थे? वस्त्र अर्थात कपड़े नहीं थे। तो जिस जानवर को वो मारते थे उसी जानवर की खाल लपेट लेते थे और पत्तों से ढांक लेते थे अपने शरीर को, क्योंकि उस समय कपड़े बनाने की मशीन ही नहीं थी। और आप जो बड़े बड़े भगवानों की फोटो लगाते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े वाले, ये बात की प्रक्रिया है। हमारे जो शंभू बाबा हैं उनने कपड़ा पहना है क्या? इसका मतलब ये है जो हमारा जो शंभू बाबा है वो सबसे पहला है, सर्वश्रेष्ठ है। कपड़े वाले लोग बात के हैं और जो बिना कपड़े वाले हैं, इसका मतलब यही सबसे पुराना, सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है, जो 5 खंड धरती का मालिक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, जो सबकी देख रेख करता था। बात में समझ में आ गई होगी तो ताली बजा देंगे एक बार। हाँ, तो मेरे भाई उसी अमरकोट से धीरे धीरे कोया वंश का बेल विस्तार हुआ और आग का खोज हमारे पुरखों ने किया। पहले जो मानव था कच्चा मांस खाता था, कंदमूल फल खाता था, क्योंकि उस समय में कहाँ के ये गेहूं वगैरह तो कुछ नहीं थे, कहाँ का रोटी खाते। उस समय जंगल में जो भी मिलता था, फल फूल मिलते थे, कंदमूल मिलता था, और जो जानवर को मारते थे उसका मांस खाते थे, क्योंकि पाप और पुण्य के बारे में उनको नहीं था, स्वर्ग और नरक के बारे में उनको जानकारी नहीं था, ईश्वर और भगवान के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं था। इसलिए वो जानवरों को मारकर खा लेते थे। अब मेरे भाई धीरे धीरे उनको जब माना, थोड़ा थोड़ा उनका बुद्धि का जब विकास हुआ, तो उन्होंने पत्थर से पत्थर टकरा करके और अग्नि पैदा किया। कैसे? पत्थर से पत्थर टकरा करके। किसी भगवान ने पैदा किया क्या? नहीं, इंसान ने पत्थर से पत्थर टकराया, उससे जो चिंगारी निकली मेरे भाई, वही चिंगारी से आग पैदा हो गया। तो ये आग जो होती है, अग्नि जो होती है, प्रकट होती है। तो अगर किसी को अग्नि प्रकट करने के लिए कहेंगे तो कोई कर सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है अग्नि प्रकट? हाथ ऊंचा करना। मातृ शक्ति, पितृ शक्ति नहीं कर पाओगे। अग्नि प्रकट करने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं है, वो मंत्र वाले आपको बेवकूफ बना देते हैं, उसमें जरूर केमिकल यूज करते हैं। अगर आप दिन भर रात भर भी अगर अग्नि प्रकट करने के लिए चाहे कईयों साल लग जाए, अगर आप मंत्र जपते रहोगे, अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। यही तो अंधविश्वास है। इसी अंधविश्वास से तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े, इसी अंधविश्वास से हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले लड़ी, इसी अंधविश्वास से हमारे जयपाल मुंडा, इसी अंधविश्वास से हमारे साहू जी महाराज लड़े। लेकिन हम लोग आज उसी अंधविश्वास की ओर जग रहे हैं। वो मंत्र के उच्चारण से अग्नि प्रकट होता है ऐसा बोलते हैं। मेरे भाई, मंत्र के उच्चारण से अग्नि प्रकट नहीं होता। अगर आपको अग्नि प्रकट करना है तो सभी लोग कर सकते हैं। माचिस होता है ना, माचिस पाड़ दीजिए, अग्नि प्रकट। सही बात है। और वो प्रकट भी हो जाती है और अंतर्ध्यान भी हो जाती है, अर्थात उसका जन्म और मरण नहीं होता। ये जो जल प्रकट होता है,
इसका भी जन्म नहीं होता, ये प्रकट होती है। अगर जल प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बोर खुदा लीजिए, कोई कुआं खुदा लीजिए, जल प्रकट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हवा प्रकट करना है तो क्या करेंगे? फैन चालू कर लो, कूलर चालू कर लो, हवा प्रकट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है जो ये 5 शक्तियां हैं ये प्रकट होती हैं, इनका जन्म और मरण नहीं होता। इसी को कहा गया हमारे पुरखों ने, प्रकृति किसी का सूत नहीं, प्रकृति सभी का बाप, और जिनके रूप आकार नहीं ताही समझाने आप। अर्थात जिनके रूप और आकार नहीं, जिनके माँ और बाप नहीं, जिनका जन्म और मरण नहीं, वही सर्वोच्च शक्ति है, वही बड़ा पेन है, वही बड़ा देव। तो मेरे भाई अब धीरे धीरे मानव शब्द का आरंभ हो। जब उन्होंने अग्नि प्रकट कर लिया तो पहले जो मानव कच्चा मांस खाता था, अब उसको वो भूंज कर खाने लगा। जब भूंज के खाने लगा तो उनको बहुत स्वादिष्ट लगा। इसके बाद वो नर्मदा दाई के किनारे किनारे, जिस तरफ नर्मदा दाई बही, उसी नर्मदा के किनारे किनारे हमारे कोयवंशी लोग रहने लगे। और इस अमरकोट के बारे में यह भी बताया जाता है, जो अमरकोट था उसके और अमरकोट का जो टीला था उसके आसपास पानी ही पानी था। उसी अमरकोट को हमारे जो रावण है, रावण लिंगो, रावण मरावी, जिसको किसी ग्रंथ में भली रावण कहा गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो रावण है वो हमारा पुरखा था, पूर्वज था, उसका वहां पर लंका था, ठाना था। ठीक है ना? उसकी पूजा आज हमारे लोग आज भी करते हैं। हमारे लोग रावण की पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं, मंदोदरी की पूजा करते हैं। आपके गांव में खड़ेरा बाबा होगा या रावड़ी कहते होंगे, क्या कहते हैं, होता है। हमारे क्षेत्र में जो 3 खंबे लगे रहते हैं और उसमें वीर झूला जाता है, ये कहाँ चालू है? जो अमरकोट है मेरे भाई, अमरकोट से लेकर के डिंडोरी, बालाघाट, शिवनी, मंडला से लेकर के छिंदवाड़ा, तो आपका पांडुरना, बैतूल, और इस क्षेत्र में नागपुर, अमरावती, भंडारा, गोंदिया। फिर उस तरफ चले जाइए तो अमरकोट से उस तरफ बस्तर, कांकेर, रायपुर, सूरजपुर, कोरबा, इतना जो भाग है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा रावण लिंगों की पूजा होती है, रावण की पूजा होती है। क्योंकि ये लंका का राजा था। ये लंका वो लंका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीलंका की। ये जो अमरकोट है, इसी अमरकोट को पहले लंका भी कहा जाता था। ये गोंडी इतिहास के माध्यम से बता रहा है। अगर उस श्रीलंका में जो रावण का पूजा किया जाता तो वहां के लोग आज भी उस रावण की पूजा नहीं करते। अगर उस देश का वो राजा होता तो वहां के लोग जरूर पूजा करते, उसकी नहीं करते, और हम लोग करते हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा, पतालकोट हो गया, और जो अमरकोट से लेकर के जो आपका हिस्सा है सीधा बैतूल तक, होशंगाबाद तक, और उधर बस्तर, कांकेर, ओडिशा तक, यहाँ पर सबसे ज्यादा रावण लिंगों की पूजा होती है। और उसका ऐसे मानता है, जो हमारी होली त्योहार आ रहा है, उसके दूसरे दिन जो धुरेंडी होती है, उस दिन उसकी गोंगो होती है, खड़ेराय की गोंगो होती है। जो 3 खंबे होते हैं उसमें तीनों शक्तियों की पूजा होती है। राजा रावण की गणराजा के रूप में पूजा किया जाता है। मंदोदरा की गणमाता, मंदोदरी दाई जो है, मंदोदरी रानी जो है, उसकी पूजा गणरानी के रूप में होता है। और जो मेघनाथ राजा था उसकी पूजा गणवीर के रूप में हजारों हजारों साल से आज भी हमारे लोग कर रहे हैं। और रावण वंशी मानते हैं, और अपने आप को हमारे कोयवंशी भी बोलते थे कि हमारे पूर्वज लोग कि हम रावण वंशी हैं, रावण वंशी हैं।
रावण का मतलब होता है नीलकंठ। क्या होता है? नीलकंठ। तो हमारे जो रावण राजा थे वो नीलकंठ उनका टोटम व्यवस्था था, वो उनका कुल चिन्ह था, उसकी वो पूजा करने वाले लोग थे, उसी को कहा गया रावण। इसको हमारे लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और 11:30 बजने वाले हैं, 11:20 हो गए। चलिए हमारे जो राजा रानी हैं सुमरने की तैयारी कर लेंगे। क्या और सुनना है? अच्छा, कौन कौन और सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करना। कोई नहीं, सब घर लगाना चाहते हैं। अच्छा, और किसी को नाचने की इच्छा हो रही है क्या? नहीं। चलिए एक लाइन में गीत हो जाए, इसके बाद समझनी। हाँ, लेकिन नाचेंगे तब। अच्छा, जो नहीं नाचेंगे ना वो नाचने वालों को पैसा देंगे भाई, हिसाब बराबर होना चाहिए ना। हेलो हेलो, आइए गोंडी रेला पाटा। जब हमारे पुरखे गोंडी रेला पाटा गाते थे तो सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ करके झूमते थे और नाचते थे। तो कैसे नाचते थे आपको बताना, नाच के मैं तो बता रहा हूँ गा के। री री लो यो रेला रे रेला, रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला। कैसे नाचते थे? री री लो यो रेला रे रेला, रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला, रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला, रे रेला, री री लो यो रेला रे रेला। पारी को पार लिंगो बाबा नवा के माता, पारी को पार लिंगो बाबा नवा के माता। आवा संगे गावो सुघर गोंडी रेला पाटा, आवा संगे गावो सुघर गोंडी रेला पाटा। रीरी लो यो रेला रे रेला, अरे रेला, रीरी लो यो रेला रे रेला, रीरी लो यो रेला रे रेला, अरे रेला, रीरी लो यो रेला रे रेला। रीलो रीलो आवा संगी आवा साथी रे, गोंडे बना के गीत गाबो रे। आवा संगी आवा साथी रे, गोंडे बना के गीत गाबो रे।
मनावो संगी रे, महुआ फूल चढ़ावो साथी रे। पढ़ पार लिंगो बाबा लानवा के माता, पारिक पार लिंगो बाबा लानवा के माता। आवा संगे गाबो सुगर गोंडी रेला पाटा, आवा संगे गाबो सुगर गोंडी रेला पाटा। वीरी लोयो रेला रे रेला, अरे रेला वीरी लोयो रेला रे रेला, वीरी लोयो रेला रे रेला, अरे रेला वीरी लोयो रेला रे रेला। वीरी लो वीरी लो वीरी लो रे, वीरी लो वीरी लो वीरी लो रे, वीरी लो वीरी लो वीरी लो रे, वीरी लो वीरी लो वीरी लो रे। ए कोया मोर संग वारी, ए कोया मोर संग वारी, ए कोया मोर संग वारी, ए कोया मोर संग वारी। दिलो गाबो कर्म गाबो सुआवर दरिया, दिलो गाबो कर्म गाबो सुआवर दरिया। तक दिन मदर बाजे सुलेगा मदरिया, तक दिन मदर बाजे सुलेगा मदरिया। वीरी लोयो रेला रे रेला, अरे रेला वीरी लोयो रे